जब कुछ प्रॉब्लम हो तो मैसेज करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, अभी मैसेज बंद कर दिया लोगों ने, बिल्कुल ठीक है अभी। तो देखो चीजों को ध्यानपूर्वक सुनो। मैं बार बार बोलता हूँ कि सेटअप से कुछ भी नहीं होगा। मैं कितनी भी स्ट्रेटजी बता दूं, आप उस पर कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? शायद आप एंट्री ले लो, एक दिन एंट्री ले लोगे आप 10 पॉइंट पे निकल जाओ, दूसरे दिन एंट्री लो आप 10 पॉइंट पे निकल जाओ, तीसरे दिन जब वो सेटअप नहीं चलेगा तो आप 100 पॉइंट तक स्टॉप लॉस ले रहे हो। तो ये प्रॉब्लम होगी। ये सारा गेम माइंडसेट का ही है। हमारी साइकोलॉजी इस तरह की होती है ना कि हम लॉस लेने के लिए हिम्मत नहीं होती। हम लॉस तो बड़े बड़े ले लेते हैं, हमारा लॉस ही हो रहा, मान लीजिए आप लोग का लॉस ही हो रहा, आप लॉस तो बड़े बड़े ले रहे हो, लेकिन एक डिसिप्लिन के साथ में आप लोग लॉस नहीं ले रहे हो। प्रॉब्लम सिर्फ यही है ना कि हम डिसिप्लिन के साथ में जिस दिन लॉस लेना है, यानी जिस दिन हम प्रॉफिट हंसी खुशी से ले रहे हैं, उसी तरीके से अगर हमने लॉस भी हंसी खुशी से लेना स्टार्ट कर दिया ना, तो अब मार्केट हमें देना स्टार्ट करता है। मार्केट हमें इसलिए नहीं देता है कि आपने सेटअप एक स्ट्रेटजी आपने देख ली, 10 पॉइंट मिला निकल गए, शायद वो स्ट्रेटजी उसी दिन 100 पॉइंट का मूवमेंट करती रही, लेकिन आप तो 10 पॉइंट पे भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट बराबर नहीं था। तो हमारी साइकोलॉजी क्या है ना, डर इसी तरह से हमारे ऊपर हावी हो जाता है। एक बार जब हम बड़े बड़े लॉसेस ले लेते हैं ना, फिर हम उस डर को बीट ही नहीं कर पाते हैं, उस डर से हम लड़ ही नहीं पाते हैं। वो डर हमारे ऊपर हर समय हावी रहेगा। अभी देखो दो चीजें, अभी मान लो मार्केट आज बहुत अच्छा मूव करके गया, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों ने आज लॉस लिया होगा। ऐसा नहीं कि मार्केट अच्छा मूव किया गया तो उन्होंने प्रॉफिट ही लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने लॉस लिया होगा। वो इस होप में ट्रेड कर रहे होंगे कि मार्केट गिर रहा, अब शायद 100 पॉइंट बढ़ेगा, मैं ले लेता हूं, यहां से मार्केट 100 पॉइंट जाएगा मैं निकल जाऊंगा, यहां से मार्केट 100 पॉइंट जाएगा मैं निकल जाऊंगा। वो ट्रेंड की साइड में ट्रेड नहीं करते। 90% जो ट्रेडर होते हैं ना, वो ट्रेंड की साइड में कभी बिलीव नहीं करते। जब मार्केट ऊपर जाता रहता है तो वो लोग सोचते हैं कि मार्केट नीचे आएगा मैं शॉर्ट करूंगा, मार्केट नीचे आएगा शॉर्ट करूंगा। जब मार्केट नीचे जाता है तो फिर वो लोग सोचते हैं मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, बाइंग करूंगा। देखिए सबसे पहली चीज ना आपको वो समझना पड़ेगा कि कब मार्केट को आपको शॉर्ट करना है, कब मार्केट आपके लिए बाय ऑन डिप है, कब मार्केट आपके लिए सेल ऑन राइज है। ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी, और यही सब सारी चीजें आपको मैं वीडियो के दौरान बताऊंगा, इस ट्रेनिंग के दौरान बताऊंगा, समझाऊंगा सारी चीजें। भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जिसके पास बफरिंग हो रहा है उसका मतलब उसका नेट स्लो है। हमारी तरफ से बिल्कुल चीजें सही है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं भी एक लॉगिंग करके यहाँ पे बैठा हूँ, सारी चीजें ठीक है। क्वालिटी क्या देखना है यार, मेरी वॉइस सुन रहे हो ना, तो यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर चल रहा है। तो मैं लॉगिंग करके मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उस पर सॉल्व कर लूंगा, ठीक है। तो सबसे जरूरी चीज जो है ना वो हमारी साइकोलॉजी है। आप लोग को ना साइकोलॉजी को बिल्ड करना है। देखिए आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन से डायरेक्ट इसमें लिंक नहीं है कि चार्ट पे टेक्निकल पे, इससे लिंक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा रोल यही चीज यही प्ले करता है हमारे। तो सबसे बड़ा रोल जो है ना हमारे ट्रेडिंग, जो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल यही चीज आपके लिए आएगी कि आपकी साइकोलॉजी कितनी स्ट्रांग है। साइकोलॉजी स्ट्रांग करने के लिए आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि साइकोलॉजी ही सब कुछ है। आप लोग मानो या ना मानो, मैं सारी चीजें समझाऊंगा, लेकिन सब कुछ आप फेल तभी हो जाओगे जब आपकी साइकोलॉजी आपके साथ नहीं रहेगी, या साइकोलॉजी पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, आपका कंट्रोल अपने आप पे नहीं रहेगा, तब यहाँ पे आप फेल होगे, और आपके फेल होने के चांसेस यहाँ पे 90% बढ़ जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज ना जो आपको करनी है, वो सुबह उठ के पहले आपको कम से कम 15 से 20 मिनट ना मेडिटेशन करना है। मतलब अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। होता क्या है, मार्केट जैसे ओपन होता है हमें लगता है कि अभी ट्रेड नहीं मिलेगा, ट्रेड छूट जाएगा, ट्रेड निकल जाएगा, मार्केट भाग जाएगा, मार्केट इधर हो जाएगा। अरे भाई कमाना तो 10 पॉइंट है, कमाना तो 20 पॉइंट है, किसी को 50 पॉइंट है, किसी का 100 पॉइंट है। तो उसमें क्या मार्केट देखना है यार, जब सही जगह पे मिलेगा, सही जगह पे मिलेगा, सही कंडीशन में मिलेगा, हमारे रूल्स में मिलेगा, तब हम उसको ट्रेड करेंगे ना। हमें जबरदस्ती नहीं ट्रेड करना है। ये जबरदस्ती ट्रेड नहीं करोगे, उसके लिए आपको क्या करनी है, मेडिटेशन करनी है। ये बहुत बड़ा पार्ट आपके लिए, आपकी ट्रेडिंग लाइफ में ये बहुत बड़ा रोल है। ये ध्यान रखना, अगर आपका दिमाग शांत है ना तो आप ट्रेड को पकड़ ला। अगर आपका दिमाग चंचल है, हर मिनट आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। आप जो देखना चाहते हो ना, आपका दिमाग आपको वही चीजें दिखाता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत स्ट्रांग होता है। उसे ये नहीं देखना कि सही है या गलत है, वो ये चीज नहीं परखता है। वो ये चीज परखता है कि हमें पसंद क्या चीज है। हमें पसंद है कि हर मिनट हमें ट्रेड लेना है, वो हर मिनट हमें ट्रेड दिखाएगा। हमें पसंद है कि मेरे सेटअप के साथ बैठना है, रिस्क मैनेजमेंट के साथ बैठना है, वो आपको ट्रेड तभी दिखाएगा जब आपका सही सेटअप यहाँ पे बनेगा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग है, इसको कंट्रोल करना सीखो, इसकी बातों को सुनना स्टार्ट करो। तो इसको पहले शांत करना पड़ेगा। शांत करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं कोई ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, जो इस ट्रेडिंग का पार्ट है ना वही चीजें बता रहा हूँ। फटाक से स्ट्रेटजी बता दूंगा तो कुछ नहीं होगा। स्ट्रेटजी कोई का स्ट्रेटजी तो मैं एक दिन में, लास्ट दिन में दो चार चीजें ऑलरेडी सारी चीजें बता चुका हूँ। बस उसको यूज किस तरीके से करना है, किस तरह से उसमें बड़ा समझना है कि आज बड़ा मूवमेंट आएगा, किस तरह से ये समझना है कि भैया 50-60 पॉइंट ही ट्रेड करने को मिलेगा, शायद अपने को नहीं मिलेगा। ये सब सारी चीजें बताऊंगा।
पहले चीज सुबह सुबह उठ के, जब भी आप उठो सुबह, अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे ना जो 9 बजे ही उठते होंगे, 9 बजे उठ के वो बिस्तर पे ही मोबाइल पे ही सारी ट्रेडिंग कर लेते हैं। भैया वो सब चीज़ें मत करना। एक सुबह उठना स्टार्ट करो, कम से कम 15 से 20 मिनट का आप मेडिटेशन और योगा ये कंपलसरी अपनी लाइफ में मतलब अप्लाई कर लो आप लोग। टाइम हो या ना हो, अगर ट्रेडिंग के लिए टाइम निकाल लेते हो तो इसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पार्ट है। शुरुआत आपकी यहीं से होनी चाहिए। जब तक आपका मन स्थिर नहीं है, आपका मन शांत नहीं है ना, तब तक आपको ट्रेड नहीं दिखेंगे, या फिर आपको हर मिनट ट्रेड दिखेगा। और दोनों ही कंडीशन हमें नहीं चाहिए। या तो सही ट्रेड मिलेगा, आप सही ट्रेड पे सही जगह एंट्री नहीं ले पाओगे, क्योंकि आप स्थिर बैठे नहीं रह रहे। सबसे पहले जो चीज़ है धैर्य। जब हम सुबह सुबह मेडिटेशन करते हैं ना, 15-20 मिनट मेडिटेशन और योगा करते हैं ना, तो हमारा दिमाग स्थिर हो जाता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उसको हम जो चीज़ें बताते हैं ना, जो सिखाते हैं, वो वही चीज़ वो करना स्टार्ट कर लेता है। अब एग्जाम्पल ये देख लो, आप बाइक चलाते हैं, आप और हम बाइक चलाते हैं, हमें ये पता नहीं होता हमने कितनी बार ब्रेक दबाया, कितनी बार क्लच दबाया, कितनी बार गियर दबाया, कितनी दूरी पे हमें ब्रेक मारना। ये सारी चीज़ें क्या की है हमने, सबकॉन्शियस माइंड को अपने बता दी है। वो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। कब उसे पता है कि कितनी दूरी पे मुझे ब्रेक मारना है कि वहां पे जाके गाड़ी रुक जाए, उसे ये पता है कि कब मुझे गियर चेंज करना है, उसे ये पता है कि कब मुझे एक्सीलेटर बढ़ाना है। ये सारी चीज़ें हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता के रख दी है। अगर ये चीज़ें जैसे देखिए, बाइक को कंट्रोल के आपको क्या लगता है, आप करते हैं, हम करते हैं, नहीं कंट्रोल करते। हम और आप तब कंट्रोल करते हैं जब हम सीखते हैं, तब हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमने क्या किया, हमने इतनी एक्सरसाइज कर ली है, इतनी प्रैक्टिस कर ली है, प्रैक्टिस करते 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 हमने माइंड को ये चीज़ बता दी है कि भैया इस तरह की कंडीशन में तुम इस तरह की चीज़ें यूज़ करना, और वो ऑटोमेटिक परफेक्टली बिना किसी गलती के वो सब सारी चीज़ें वो यूज़ करता रहता है। तो उसी तरह से ट्रेडिंग में भी आपको करना पड़ेगा। सुबह सुबह मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन से आपको धैर्य आएगा, धैर्य। वो धैर्य आपका हो सके आप ट्रेड लेने के बाद आराम से बैठ सको, जैसे आप डरते हो वो डर आपका निकलेगा। ठीक है, वो सही जगह पे ट्रेड लेने की आपकी हिम्मत आएगी, सही जगह पे सही क्वांटिटी सही जगह पे प्लेस करने की आदत आपकी बन जाएगी प्रैक्टिस से। वो सबकॉन्शियस माइंड आपको उल्टे सीधे ट्रेड लेने से रोकेगा, क्योंकि हम दिमाग को बता रहे हैं कि इस कंडीशन में ही जाना है। तो सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल करना आपको सीखना है। जब माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे ना, तभी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है, आज का सेशन में देखो, कल का सेशन हमारा हुआ नहीं था, बताया ना, आज का सेशन हमारा ऐसी इसी तरह रहेगा, साइकोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा रहेगा। दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको अपने दिमाग को बिल्कुल ब्लैंक करना है। आपने अभी तक जो भी चीज़ें सीखी, जो भी चीज़ें समझी, अगर आप यूज़ करके उसको प्रॉफिट नहीं बना रहे हो तो कुछ दिन के लिए उसको साइड में रख दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, या मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो सही है। अगर आपके पास अगर वो चीज़ें सही होती तो शायद आप सीखने के लिए नहीं आते। अगर आप मुझ पर बिलीव करके सीखने के लिए आए हो, देखिए 21,000 लोग अभी लाइव हैं, 21,156 लोग। अगर आप मुझ पे बिलीव करके मुझसे सीखने के लिए आए हो, तो कुछ दिनों के लिए आपके पास जो भी सेटअप हो, जो भी थ्योरी हो, जो भी स्ट्रेटजी हो, जो भी माइंडसेट हो, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए, यानी भूल जाइए कि आपने कुछ सीखा है। आप इस तरह से सीखिएगा कि मैं जीरो से सीख रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। वाकई अगर आप लॉस करते हो, कंटिन्यू लॉस कर रहे हो, तो आप इसी माइंडसेट के साथ में सीखोगे तो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, जल्दी आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। अगर आप हमारी बताई हुई चीज़ों में गलतियां निकाल रहे हो, तो मेरे ख्याल से फिर सीखने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको फॉलो मुझे करना है, सीखना मुझसे है, और मैं जो बताऊं वो करना भी नहीं है, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, फिर मेरा टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि बाकी लोग तो सीखेंगे। अब 21,000 लोग हैं, 21,326 लोग यहाँ पे लाइव हैं। अगर ये 21,326 लोगों में से ना 1000 लोग भी अगर मेरी बातों को मानने लगेंगे ना, मैं समझूंगा मेरी ये ट्रेनिंग आपके लिए सफल होगी। जो भी मैं टाइम यहाँ पे निकाल के आप लोग के लिए आ रहा हूँ, वो मेरा सफल हो गया। उससे देखो, मैं जेन्युइन चीज़ें बताऊंगा, जो मैं करता हूँ वो बताऊंगा, हर चीज़ों की बिल्कुल डीप में बताऊंगा कि इस तरह से सोचना कहाँ, आपको उस जगह पे जाके सोचना कैसा, यही इंपॉर्टेंट है कि हम उस जगह पे पहुंच के किस तरीके से सोचते हैं। हम 45,000 पे 500 पॉइंट नीचे आने के बाद हम किस तरीके से सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है, क्यों कर सकता है। इंपॉर्टेंट है मार्केट यहाँ पे क्या कर सकता है और क्यों करेगा, उसका लॉजिक भी हमें जानना है। हो सकता है कई दिन हम ऐसे ट्रेड ले, देखो कई बार मैं भी ऐसे ट्रेड लेता हूँ जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है। अब मान लो कि मैंने कोई ट्रेड लिया, सुबह सुबह मैंने वो ट्रेड लिया और उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया। मैंने सेकंड ट्रेड लिया, सेकंड ट्रेड में भी मुझे प्रॉफिट हो गया। थर्ड ट्रेड लिया मैंने, थर्ड ट्रेड में भी प्रॉफिट हो गया। अब फोर्थ ट्रेड, मान लीजिए पहला ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया 1,000, दूसरे ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया मान लो 500, तीसरे ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हो गया 250 रुपए का। तो टोटल मेरे पास जो प्रॉफिट हो गए 1750 रुपए के। अब मैं 100 रुपए के रिस्क के लिए ना ऐसे भी ट्रेड ले लूंगा। 100 रुपए का रिस्क ले, अगर मेरे पास रिस्क मैं 100 रुपए का ले रहा हूं तो मुझे कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं, मैं ऐसे ही ट्रेड ले लूंगा, शायद वो ट्रेड ठीक भी हो जाएगा।
क्यों कि अब उस ट्रेड में हमें डर नहीं है, मुझे उस ट्रेड से डर नहीं है, मुझे मालूम है कि मैं यहाँ पे 100 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, 1600 रुपए फिर भी मेरे 1650 रुपए मैं घर लेके जाऊंगा, तो उस ट्रेड में मुझे डर नहीं है। लेकिन पहला ट्रेड मुझे परफेक्ट लेना है, शायद वो तीसरा चौथा ट्रेड मैं कभी कभी लेता हूँ ना कि 2000 निकल जाए, 5000 निकल जाए या 50,000 निकल जाए, जो भी निकल जाए मेरी क्वांटिटी के हिसाब से, फिर उसमें शायद मैं रिस्क लेके इतना छोटा सा रिस्क लेता हूँ कि मुझे उसमें डर ही नहीं लगेगा। और वो जब डर नहीं लगता है ना, तो वो भी जो ट्रेड है ना, जो फालतू के ट्रेड जिसका कोई सिर पैर नहीं था, मैंने इसलिए ले लिया कि लगता है मुझे यहाँ था यार ठीक है 50 पॉइंट ऊपर जाना चाहिए बिना किसी रिसर्च के, और वो ठीक है 50 पॉइंट ऊपर चला जाता है। तो ये क्या होगा, ये सब इस तरह की चीजें कब होंगी, जब आप 3-4 ट्रेड सही ले लेते हो, आप कंटिन्यू 6 महीने 8 महीने प्रॉफिटेबल होते हो, तब आपको वो बिलीव आना स्टार्ट होता है। सारा गेम बिलीव का भी है, यहाँ पे ध्यान रखना। अगर आप अपने सेटअप पे बिलीव आप नहीं कर रहे हो तो दूसरा कोई बिलीव करने नहीं आएगा। ठीक है, किसी को हमें बिलीव कराने की जरूरत नहीं है, किसी को हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी को दिखाना थोड़ी है यार कि मैं कमा रहा हूँ, मैं अपने लिए कमा रहा हूँ। आप ये चीजें समझो कि आप अपनी गलतियों से आपको सीखना है। आपने अभी तक जो गलतियां की है ना उसको भूल जाओ, लेकिन आज के बाद से आप ये प्रण कर लो, देखो बुक ले लो, मैं मेन मेन चीजें हैं उसको आप लिखते जाओ, नहीं तो इसी वीडियो को आप एक बार फिर से देख लेना। ये वीडियो वहां पे रहेगी, तो उस वीडियो को आप कभी भी आकर के उस वीडियो को जाकर के वहां पे देख सकते हो, वीडियो हमेशा के लिए वहीं पे रहेंगी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कुछ चीजें समझना है वहां पे जाके उस वीडियो को देखो। मैं बार बार ये बोलते रहता हूँ, आप बहुत अच्छे ट्रेडर हो। नहीं, आपको अगर आपको बिलीव है, आप अपना कॉन्टेक्ट नोट देखना। जब आप अपना कॉन्टेक्ट नोट देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि आप कितने अच्छे ट्रेडर हो। आप इतने अच्छे ट्रेडर हो कि आपके 5 दिन 6 दिन 7 दिन आपके भी सही होते हैं, लेकिन वो 7वां दिन जो गलत होता है ना, वो आपका ईगो हर्ट करता है। मतलब मुझे लॉस हो कैसे सकता है, आप ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हो कि लॉस हो कैसे सकता है। भाई लॉस होगा, लॉस पार्ट ऑफ गेम है, ये होता रहेगा। मेरे भी सारे के सारा पूरा महीना कभी नहीं जाएगा, पूरा महीना ग्रीन में नहीं है। पूरा जब से मैंने ऑप्शन में थोड़ी बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करना स्टार्ट की, खुद मुझे मालूम नहीं कि कौन सा महीना ऐसा होगा जो पूरा ग्रीन होगा। 1 2 3 लॉस होंगे ही होंगे। जून मंथ मेरे ऑप्शन का सबसे खराब मंथ था। खराब मंथ के हिसाब से ये नहीं कि मेरा एंड ऑफ मंथ लॉस था, एंड ऑफ मंथ लॉस नहीं है, एंड ऑफ मंथ तो प्रॉफिट ही है, लेकिन डे के हिसाब से 6 लॉस है। यानी जून मंथ में, हाँ जून मंथ में मेरे 6 लॉस हैं। ज्यादातर मेरे 2-3 लॉस रहते हैं, लेकिन जून मंथ में 6 लॉसेस हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि लॉस लॉस बस एक्सेप्ट कर लो यार। लॉस को हमें मान लेना है, हमें ये मान के चलना है कि ठीक है यार, आज लॉस हो गया कोई बात नहीं, हमारा सेटअप 4 दिन चला, हमारा माइंडसेट बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा, 5 दिन प्रॉफिट हुआ, 1 दिन मुझे लॉस हुआ, कोई बात नहीं, 1 दिन का प्रॉफिट लेके गया, 4 दिन का प्रॉफिट हमारे पास है ना। तो ये ध्यान रखना, ये जो 4 दिन का प्रॉफिट है ना, ये हमें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में एंट्री कराता है। जब इस 4 दिन के प्रॉफिट को आप आज लॉस में कन्वर्ट कर दोगे ना, तो जब आप 5वें दिन आओगे तो आपका दिमाग प्रॉफिट पे भूल जाओ कि आपका दिमाग प्रॉफिट में। आपका दिमाग सिर्फ इस बात के ऊपर ट्रेड करता है कि जो पिछला कल लॉस हुआ था 50,000 का ना, ये मैं कैसे रिकवर करूं। और ध्यान रखिएगा, ये 50,000 अगर आपने 5 दिन में बनाया है ना, और उसको आप 1 दिन में रिकवर करने जा रहे हो, तो ये मान के चलिएगा कि आपका एक 50,000 का चूना और लगने वाला है, मार्केट आपको और पनिश करने वाला है। जब एक बड़ा लॉस हो जाएगा ना, तो उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जब बड़े लॉस, मान लीजिए अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, आपने उसमें से 20,000 का लॉस ले लिया, लेकिन पर डे आप प्रॉफिट शायद 4,000 या 5,000 का बना रहे थे, तो आपको उसी स्टाइल में ट्रेड करना पड़ेगा। जो आप 4,000 का प्रॉफिट कर रहे थे ना, वो 4,4,4,4,4,000 करके ही आपको 20,000 कवर करने पड़ेंगे। ये 20,000 आपको एक दिन में कवर नहीं होगा। चलो अच्छा दिन रहा, अच्छा ट्रेडिंग चल गया तो कवर हो जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी 10 में से 8 बार अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग करते हो कि आप पिछले लॉस को कवर करने के लिए आज ट्रेड कर रहे हो, तो मार्केट उससे ज्यादा आपको मारने वाला है। ये बिल्कुल गारंटी है, आपको कोई इसमें रोक नहीं पाएगा। मैं कितना भी सिखा लूं, कितना भी समझा लूं, अगर ये चीजें करोगे तो कभी भी जीवन में प्रॉफिटेबल यहाँ पे नहीं हो पाओगे। तो हमेशा जो लॉस हो जाता है ना, उस लॉस को अगर आपने मान लीजिए कोई बड़ा लॉस कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन का लॉस आपने एक ही दिन कर दिया, तो ये ध्यान रखिएगा आपने वो कितने दिन का लॉस एक दिन में लिया है, उससे आप 2 दिन एक्स्ट्रा पकड़ के अगर उसको कवर करने जाओगे तो वो धीरे धीरे कवर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास कैपिटल 1 लाख की है, और आप 1 लाख की कैपिटल में आपने 20,000 का लॉस ले लिया, लेकिन आप पर डे प्रॉफिट 3 या 4,000 ले रहे थे, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि मैं पर डे प्रॉफिट 3 और 4,000 लेके ही इसको रिकवर करूं, भले वो 10 दिन लगेगा। जितने दिन आपने एक दिन में कमाया, तो वो एक दिन में कभी भी रिकवर नहीं होगा। शायद एक बार आप कर लो, लेकिन 10 में से 9 बार नहीं होगा वो रिकवर। वो आपको फिर से छोटे छोटे टारगेट बना के ही उसको रिकवर करने पड़ेंगे। अगर मेरी ये बात नहीं मानोगे, तो इतने बड़े लॉस में आप आ जाओगे ना, फिर आपको कोई बचा नहीं पाएगा। और जब बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं ना, तो ये गारंटी है मेरी, फिर वो इंसान सीखता नहीं है। वो इंसान कोई ऐसी चीजें ढूंढता रहता है घूम घूम के, शायद मेरे चैनल पे, किसी और के चैनल पे, कहीं और से कहीं और से।
कि मेरे पास जो 1 लाख रुपए या लास्ट 1 लाख रुपए या लास्ट 2 लाख रुपए मेरे पास बचे हैं, कैसा ये किस दिन ये 20 लाख या 25 लाख हो जाएगा। सिर्फ वो चीज़ें ढूंढने के लिए यहाँ पे मार्केट में वो आदमी बना रहता है। वो मार्केट कभी भी सीखने के लिए नहीं आता है, कभी भी सीखने के लिए बना नहीं रहता है। वो सब उस लॉस को रिकवर करने के लिए यहाँ पे बने रहते हैं। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ध्यान रखिएगा, लॉस हमेशा हंसते खेलते लेने का है आपको। मतलब लॉस ये मान के चलने का कि ये लॉस हो रहा तो मैं ले लूंगा, एक्सेप्ट कर लूंगा। एक लॉस हो गया, 2 लॉस हो गया, तीसरे लॉस के लिए रिकवर करने के लिए कभी मत जाना। ये माइंडसेट का गेम है। अगर रिकवर करने आपके गए, देखो होता क्या है, किस तरह से लोग रिकवर करते हैं यहाँ पे। मैं जितने लोगों से मैंने बातें की है, जितनी मैंने ट्रेनिंग दे दी है, कम से कम कुछ नहीं होगा तो मैंने कुछ नहीं तो लगभग मैंने कम से कम 2.5 से 3 लाख लोगों को ट्रेनिंग दे दी। फ्री ट्रेनिंग मैंने 2.5 से 3 लाख लोगों को दे दी है। तो उस फ्री ट्रेनिंग के दौरान एक बात मुझे कंटिन्यू ये पता चलती है ना कि सर होता क्या है ना, जब मेरा प्रॉफिट हो रहा था 1,000 रुपये, आज जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए है, आपने 10,000 से ट्रेड करना स्टार्ट किया, आपका 1 लाख रुपए प्रॉफिट हो रहा है ना, तब तक तो वो आपको अच्छा लगेगा। कब तक अच्छा लग रहा है? 1,000 रुपये आपने आज बना लिया, अच्छा लगा। 1,000 रुपये आपने ट्यूजडे को बना लिया, अच्छा लगा। 1,000 रुपये आपने वेनेसडे को बना लिया, अच्छा लगा। फिर थर्सडे को भी बना लिया, अच्छा लगा। फिर फ्राइडे को भी बना लिया, अच्छा लगा। यानी पूरे वीक में आपने 1,000 रुपये बनाया, आप बहुत खुश थे, आप बिल्कुल टेंशन मुक्त थे कि यार मेरे 10,000 के ट्रेड से मेरे पास 1,000 बन गए। मेरे पास भले कैपिटल 1 लाख की है, लेकिन मैंने 10वां पार्ट ट्रेड किया, उस 10वें पार्ट से मैंने 1,000 रुपये बना लिए, 800 बना लिए, 500 बना लिए। मैं बहुत खुश था। आप बहुत खुश रहोगे, आपको कोई टेंशन नहीं। उसके बाद मार्केट 4,000 पॉइंट ऊपर जाना, आपको निराशा नहीं होगी। आपको निराशा कब होनी स्टार्ट हो जाती है ना, जब आपने 1,000 रुपये बनाए, अब अगले दिन क्या हो रहा है, नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, उसी दिन आपने 6,000 का लॉस कर दिया। अब जब आपने 6,000 का लॉस कर लिया ना, अब इंटरडे की बात कर रहा हूं मैं, अगले दिन की बात नहीं कर रहा हूं, साइकोलॉजी में उस दिन की बता रहा हूं। जिस दिन आपने 6,000 का लॉस कर लिया, आपने पहला ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड, 2 ट्रेड आपने किए और 2 ट्रेड में आपने 6,000 के लॉस कर लिए। पिछले पूरे वीक आपने मेहनत करके, 5 दिन आपने मेहनत करी, आपने 5,000 रुपये बनाए। आज आपने पहले दिन ही, पहले घंटे में आपने 6,000 रुपये यहाँ से निकाल दिए। अब होता क्या है ना, जब आपने 6,000 रुपये पहले घंटे या दूसरे घंटे में आपने निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या होगा, अब अगर आप तीसरा ट्रेड ले रहे हो, चलो 2 ट्रेड के बाद आपकी हिम्मत है कि यार मेरे पास 90,000 रुपये तो मेरे पास पड़े ही हैं, मैं तीसरा ट्रेड लेता। जब आप तीसरा ट्रेड लोगे ना, जो 5 दिन आपको ये 1,000 रुपये अच्छे लगे थे ना, तीसरे ट्रेड में मार्केट अगर आपको 3,000 रुपये देगा ना, तो भी आप निकलोगे नहीं। मार्केट आपकी औकात से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहा है। आपने लॉस अपनी गलती से किया। मैं लॉस को रिकवर करने का माइंडसेट नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं माइंडसेट वो बता रहा हूँ कि लॉस हो जाने के बाद हम ट्रेड किस तरीके से करते हैं। शुरुआत में रिटेलर लॉस हो जाने के बाद ट्रेड किस तरीके से करता है। जब आपका वो 5,000 का लॉस हो गया ना, उसके बाद मार्केट आपको 3,000 रुपये भी देगा ना, आप निकलोगे नहीं। आपको लगेगा ये पूरा 5,000 निकल जाए मेरा ना, तो मैं निकलूंगा। नहीं निकलता है तो यार 5,000 का लॉस तो हुआ ही है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 वाला कहाँ जाएगा, 5,000 जाएगा या 6,000 जाएगा, तो मैं वापस इसको कट कर दूंगा। मतलब आपको मार्केट वहां से 3,000 दे रहा, आप इससे कैलकुलेट नहीं कर रहे हो यार कि मैं हर दिन सिर्फ 1,000 रुपये लेके निकालता था, आज लॉस होने के बाद मैंने जो तीसरा ट्रेड लिया उसमें मार्केट 3,000 रुपये मुझे दे रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको ले नहीं रहे हो, आप उसको छोड़ के जा रहे हो। जबकि मार्केट आपकी औकात, यानी हमारी औकात कितनी थी, 5 दिन 1,000 रुपये की, हमारी औकात से 3 गुना पैसा दे के जा रहा है। लेकिन हम वो सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने लॉस अपनी औकात से 6 गुना ज़्यादा का ले लिया है। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब आप इस तरीके के ट्रेड करोगे, इस तरीके के लॉस लोगे, और मार्केट जब उसको रिकवर करके आपको कुछ देगा भी ना, तो हमेशा ये ध्यान रखना, अगर मान लिया आपने गलती से ट्रेड ले लिया, ट्रेड में लॉस हो गया, तो ये मत कोशिश करना कि आप जितना पर डे का कमाते हो उससे, वो नहीं चाहिए मुझे, आज जितना लॉस हुआ उसको पूरा रिकवर करने की चाहिए। इस चक्कर में आपका वो जो 3,000 मिल रहा था, मार्केट शायद आपका लॉस 3,000 ही बच रहा था, मार्केट आपका लॉस को 9,000 रुपये करके जाएगा। देखिए मार्केट छोड़ेगा नहीं आपको, मार्केट को पता है कि उसे आपको कितना देना है, आप कितने पॉइंट तक खुश रहे हो, कितने पॉइंट तक आपको निकलना है, कितने पॉइंट में आपका एसएल ऊपर नीचे करूंगा तो आप भाग जाओगे, आप सही जगह पे एसएल भी नहीं। मार्केट को सब पता है। मार्केट को ये नहीं है कि मार्केट को कुछ पता नहीं, मार्केट को पता है कि ये रोज 100 क्वांटिटी करता था, आज ये 500 क्वांटिटी कर रहा है, पहले इसको मारो, आज पहले इसको मारो, फिर इसी के डायरेक्शन में ट्रेड करूंगा, फिर इसी के डायरेक्शन में मैं जाऊंगा, लेकिन पहले इसको मैं उड़ाऊंगा, क्योंकि इसने आज अपने रूल्स को ब्रेक किया है। रोज ये 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा था, आज ये सडनली ये 500 क्वांटिटी लेके आया, तो पहले मार्केट आपको भगा देगा। तो लॉस वाली साइकोलॉजी ना बड़ी बहुत दिक्कत पैदा करती है। इसलिए लॉस वाली साइकोलॉजी में सबसे बढ़िया तरीका यही है इसका कि हम वो सिचुएशन ही ना बनने दें। अब वो सिचुएशन बनने के लिए ना आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा। कुछ नहीं समझ में आए ना,
यार 2 ट्रेड प्रॉफिट हो गया या 2 ट्रेड लॉस हो गया ना, किल स्विच मारो ना। अगर आपका जीरोधा में अकाउंट है तो बहुत अच्छा ऑप्शन है यार किल स्विच का। मैंने देखो अपने फ्रेंड का आपको एक वो दिया था, 1 महीने का पूरा उसने ग्रीन, सारी चीजें समझाने के बाद उसे ये भी बता दिया कि ये फ्राइडे को नहीं चाहिए उसको चल रहा, फ्राइडे को वो बिल्कुल ट्रेड ही नहीं, मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर जाए उससे कुछ लेना ही देने। अरे मुझे 4000 4 दिन तो मुझे मिल रहे हैं ना, और 4 दिन मैं पूरा ग्रीन में हूँ। मैं 16 के 16 दिन अगर ग्रीन में हूँ, एक दिन मैं नहीं ट्रेड कर रहा, उससे क्या फर्क पड़ा, जबकि मुझे मालूम है वो मेरा वीक डे है। अगर वो इसी तरह की कंडीशन अगर 4 महीने करने के बाद वो फ्राइडे को छोटी सी क्वांटिटी, मान लीजिए बाकी दिन अगर वो 100 क्वांटिटी से ट्रेड करा, फ्राइडे के दिन वो 15 क्वांटिटी से ट्रेड करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उस 15 क्वांटिटी के लिए पहले उस तरह का माइंडसेट उसे बनाना पड़ेगा। पहले वो हिम्मत हमें करनी पड़ेगी कि मार्केट देखो आज 500 पॉइंट गया, मान लो मार्केट नीचे 750 पॉइंट तक नीचे गया था, लेकिन उसने सुबह 10:30 बजे 11 बजे के ट्रेड होने के बाद में उसने किल स्विच कर दिया। अब ठीक है ना, मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया, सेटिस्फेक्शन जरूरी है यहाँ पे यार, कि मुझे मार्केट से 1000 चाहिए, 2000 चाहिए, 5000 चाहिए, जो मिल गया उसके ऊपर ये मत देखो कि मार्केट 5000 पॉइंट चला गया। आप इस तरह से कैलकुलेट करो कि मेरी एक दिन की सैलरी यही है, मैं यही सोच के यहाँ पे आया था, मार्केट ने मुझे वो 1 घंटे में दे दिया, वो मुझे 15 मिनट में दे दिया, वो मुझे 20 मिनट में दे दिया, उसे लेने की कोशिश करो और लेके खुश रहना यहाँ पे सीखो। ठीक है, चीजें क्लियर कट समझ में आ गई, ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, ये रियलिटी है जिसपे हम काम नहीं करते हैं। ट्रेडर जिसपे काम करना नहीं चाहता, ट्रेडर काम किस पे करता है मालूम है, ट्रेडर काम करता है खाली स्ट्रेटजी पे, और वो भी उसके पास 1000 स्ट्रेटजी है। हर दिन अगर वो एक स्ट्रेटजी करेगा ना तो भी वो खत्म नहीं कर पाएगा, वो 3 साल 4 साल तक स्ट्रेटजी करे, लेकिन उससे पैसा नहीं बनेगा। क्यों? हर स्ट्रेटजी हर दिन नहीं चलती है, कुछ की कंडीशन होती है, उस कंडीशन में उसको ट्रेड करोगे तो ही वो सक्सेसफुल होगी। ऐसा नहीं कि मेरी 920 हर दिन यूज करना, मैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के टाइम पे ट्रेड करता हूं, लेकिन आप लोग को हर दिन उसको देखते रहना है। एलडीएच में देखता हूं कि मार्केट हाई प्राइस या लो प्राइस के पास में क्लोज कर रहा है, तब उसको मैं अप्लाई करता हूं। तो ये कंडीशन है। FR20 33 44 आज आपने देखा किसी ने किया होगा? नहीं किया होगा। 33 किसी ने नहीं किया होगा निफ्टी में, 44 बैंक निफ्टी में किसी ने नहीं किया होगा, मुझे मालूम है। सब भूल जाते हैं, कुछ दिन बाद सब लोग भूल जाते हैं, जबकि वो कॉल बहुत अच्छा मूवमेंट देके गई, निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी, लेकिन सब भूल जाते हैं। वो क्या होता है ना, वो लॉस एक लॉस होता है ना, तो सारी स्ट्रेटजी, सारा सेटअप, सारा रूल, सारा डिसिप्लिन सब लोग भूल जाते हैं। और सबसे बड़ी खासियत रिटेल की यही है कि वो एक चीज को फॉलो नहीं करना चाहता। मैं बार बार बोलता हूँ, एक ही चीज को 100 बार करो, आपको मार्केट से पैसे बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। 100 बार करोगे ना तो उसकी अच्छाइयाँ, उसकी कमियां, दोनों चीजें आपको दिखेंगी। जो कमियां हैं वो लिखते जाओ, अच्छाइयां हैं वो भी लिखते जाओ, कि मुझे पैसा मिला क्यों, मेरा पैसा गया क्यों, गया तो मैंने क्या क्या गलती की, मिला तो मैंने क्या क्या अच्छा किया। यही तो हमें डिवाइड करना है यार, अच्छी चीजों को अप्लाई करना है, खराब चीजों को धीरे धीरे करके छोड़ते जाना है। पहले दिन में नहीं छूटेगी, लेकिन 3-4 महीने में वो छूट जाती है, धीरे धीरे 100 गलतियां करते होगे ना तो वो 90 आ जाएगी। 10 गलतियां देखो मैं भी करता हूँ यार, अभी भी करता हूँ गलतियां, कितना भी हो जाए, ह्यूमन हूँ, माइंड के साथ में बैठूंगा तो कुछ गलतियां होती रहती, लेकिन क्या होगा, गलतियां अपने कंट्रोल में रहे, कंट्रोल में रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जब गलतियां वो आउट ऑफ कंट्रोल हमारी गलतियां हो जाती है ना, जैसे कोई मान लो सुबह कोई कॉल ले लिया होगा, सुबह के मूवमेंट जो पहले 5 मिनट में उसमें अच्छी कैंडल बनी, किसी ने कॉल ले लिया होगा, और वो इस जिद के साथ में बैठा होगा, नहीं मैं निकलूंगा ही नहीं, मार्केट मत निकलो, हमें क्या करना है, वो पूरा निकाल देगा, आपको खत्म ही कर देगा, बोलेगा तुम निकलना नहीं चाहते हो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से जड़ से निकाल दूंगा। या तो अपनी खुशी से आप निकल जाओ, नहीं तो मार्केट ऐसा निकालेगा कि दोबारा आपको एंट्री नहीं देगा। तो अब डिसाइड कर लो आपको कि निकलना कब है, आप अपनी खुशी से निकलोगे या मार्केट निकालेगा। जब मार्केट निकालेगा तो घुसने नहीं देगा फिर आपको। कंटिन्यू बोलते रहता हूँ ना तो दर्द करने लगता है मुंह भी मेरा। अब बहुत दिन बाद, इतने दिन बाद स्टार्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें। चलो थोड़े से बोले रहते हैं। मेरे ख्याल से आज की साइकोलॉजी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। कल मैं रूल्स बताऊंगा। देखिए, जब तक सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से, ये कई पार्ट में, मान लो साइकोलॉजी, रूल्स, डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सेटअप, एंट्री, एग्जिट। एग्जिट तो मैं एग्जिट का प्लान मेरे पास नहीं रहता है, तो मैं कभी भी ये चीज़ नहीं बताता हूँ कि मुझे एग्जिट कब करना है, एग्जिट का प्लान मेरे पास नहीं है। एग्जिट का प्लान मुझे मार्केट उस कंडीशन में बताता है। मेरे पास एंट्री का प्लान है, मेरे पास लॉस का प्लान है कि मुझे लॉस कितना लेना है, वो चीज़ें बताऊंगा। एग्जिट का प्लान मेरे पास है नहीं। कोई भी बोलता है ना कि मैं 1x2 के लिए आता हूँ, मैं 1x3 के लिए आता हूँ, मैं भैया इसके लिए नहीं आता हूँ। हो सके मार्केट की कंडीशन अच्छी हो, 1x1 तो दूर की बात है, मुझे अगर 10% मिल जाए तो भी ठीक है। कभी कोई मार्केट, वही मार्केट आपको 50% दे देगा, कभी कोई वही मार्केट आपको बहुत ऊपर तक लेके जाता है। तो वो मार्केट की मोमेंटम के हिसाब से मैं एग्जिट डिसाइड करता हूँ। एंट्री मेरी डिसाइड है, लॉस मेरा पहले से डिसाइड है कि इस ट्रेड में मुझे लॉस कितना लेना है। यही दो चीज मैं डिसाइड करता हूँ। तीसरी चीजें मैं मार्केट के ऊपर छोड़ देता हूँ। मैं मार्केट पे कैप नहीं लगाता हूँ कि मार्केट यार मुझे 50 पॉइंट ही देना। मार्केट अगर मुझे 500 पॉइंट देने के लिए तैयार, तो मैं 50 पॉइंट क्यों लूँ? बाकी दिन जिस दिन 50 दे रहा हूँ उस दिन तो ले ही रहा हूँ ना यार। पानी वानी पीने से कुछ नहीं होता यार, जब कंटिन्यू बोलते रहेंगे तो पानी पीने से कुछ नहीं होगा।
देखो नोट्स वोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, मैं थोड़ी नोट बना बना के आपको दूंगा। सीखना आपको, आप मजे में बैठे रहो कि भैया तुम नोट दे दो, तुम ये सिखा दो, तुम ये सत्यनारायण भगवान की कथा समझ के तुम लोग आके सुनते रहो, ऐसा थोड़ी होगा। नोट आपको खुद बनाने पड़ेंगे, मेहनत आप करो ना। जो आप लिखोगे ना, जो लिखने के बाद जो मेहनत करनी पड़ेगी, जो देखना पड़ेगा, जो पसीना चुएगा ना, वो सक्सेस है यार। सब कुछ कोई बना बनाया आपको आके दे देगा, यूट्यूब पे ढूंढ लो, फिर बहुत सारी चीजें तो मिल ही जाएंगी फिर आपको लिखने। अब मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ पे 99.9% लोग जो है ना वो लिखने उखने में बिलीव नहीं करते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं कि 99.9% लोग इसीलिए फेल भी यहाँ पे होंगे क्योंकि वो लिखते नहीं है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको अपनी गलतियां दिखेंगी नहीं, और जब तक आपको अपनी गलती तुम लोग आके सुनते रहो, ऐसा थोड़ी होगा। नोट आपको खुद बनाने पड़ेंगे, मेहनत आप करो ना। जो आप लिखोगे ना, जो लिखने के बाद जो मेहनत करनी पड़ेगी, जो देखना पड़ेगा, जो पसीना चुएगा ना, वो सक्सेस है यार। सब कुछ कोई बना बनाया आपको आके दे देगा, यूट्यूब पे ढूंढ लो, फिर बहुत सारी चीजें तो मिल ही जाएंगी फिर आपको लिखने। अब मुझे ये भी मालूम है कि यहाँ पे 99.9% लोग जो है ना वो लिखने उखने में बिलीव नहीं करते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं कि 99.9% लोग इसीलिए फेल भी यहाँ पे होंगे क्योंकि वो लिखते नहीं है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको अपनी गलतियां दिखेंगी नहीं, और जब तक आपको अपनी गलतियां नहीं दिखेंगी कोई भी माइकल लाल आपको यहाँ पे ट्रेडर नहीं बना पाएगा। आपको खुद से ही ट्रेडर बनना है। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ यार, उस रास्ते पे चलना तो आपको है ना। उस रास्ते पे क्या प्रॉब्लम आ रही वो सोल्यूशन आपको ढूंढना पड़ेगा ना। कुछ चीजें मैं बता दूंगा कि रास्ते में ये चीजें आएंगी, लेकिन उस कंडीशन में आ रही तो उसका सोल्यूशन आपको ही ढूंढना है उस कंडीशन में। लिख लो भाई, लिख लोगे तो लाइफ सुधर जाएगी। नहीं लिखोगे, देखो 19,000 22,000 लोग थे जिसमें से 19,000 लोग आए। क्यों? क्योंकि इसने आज कुछ बताया नहीं। जिस दिन स्ट्रेटजी बताएगा ना उस दिन हमें आके देखेंगे, और उसी दिन से अगले दिन से पैसा छापने लगेंगे। अच्छा तुम ही छाप रहे हो, छाप लो फिर। देखो 17,000 लोग हो गए अभी। सभी लोगों को ना जो रियलिटी है ना वो किसी को पसंद नहीं है। यहाँ पे ये बता दूंगा कि ये स्ट्रेटजी आपको इतना इतना बना देगी, ये स्ट्रेटजी आपको इतना करोड़ दे देगी, वहां के लिए लोग बहुत तैयार है यहाँ पे रहते हैं। ये सब कुछ मार्केट है भाई। एक मिनट समझे आप लोग ना। वाइफ इको नहीं हो रही अब तो ठीक है वाइफ शायद ना। रोने का मन कर रहा, रोने का मन क्यों कर रहा भाई? सर मैं कॉपी कलम लेकर बैठा हूँ। लेकर बैठने से नहीं होगा दोस्त, लिखने से होगा। जो अच्छी चीजें उसमें जो बता रहा हूँ उसको लिख लो। सर अगर रेंज में, अभी ये रेंज और प्राइस की बात नहीं कर रहे, वो सब चीजें जब आएंगी, जिस दिन आएगी उस दिन बताऊंगा वो सब सारी चीजें। अगर किसी के पास कैपिटल नहीं हो तो क्या वो पेपर ट्रेडिंग करके क्या कर लोगे यार? पेपर ट्रेडिंग से कुछ नहीं होता। जब 1-2 रुपए ऊपर नीचे होता है ना, जब वो कलेजा हिलता है ना, तो वो काम करता है। यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग से थोड़ी कुछ होता है। सर टुडे मेड 14,000। देखो बिना सीखे 14,000 बना लो या 14 लाख बना लो, मार्केट वो लेके ही जाएगा, आप उसको रोक ही नहीं पाओगे। मार्केट जो पैसा आपको आसानी से दे देगा ना, उस पैसे को आप रख नहीं पाओगे, ये गारंटी मेरी है। जो पैसा घिस घिस मतलब घिस घिस मेहनत करने के बाद मिलेगा ना, उसी पैसे को आप रख पाओगे। जो पैसा बड़ी आसानी से मार्केट ने आपको दिया, उस पैसे को आपको रखना आपके बस की बात नहीं है। 14,000 लोग हो गए, लोग निकल गए यहाँ पे। देखा, लोग निकल गए। क्या वीडियो आप, हाँ वीडियो ऐप में रहेगी। वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार देख लेना, लेकिन रोज लाइव रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइव में कुछ क्वेश्चन चीज़ें बताते रहूँगा, पढ़ूंगा, समझ में आएगा अच्छी तरीके से आपको। नहीं तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। मैं तो बना के, मैं तो लाइव आऊँगा ही, क्योंकि मैं तो, मुझे लाइव की ही आदत है। मुझे वीडियो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं वीडियो बना के डालूँ, शायद मुझे वो फील ही नहीं आता है फिर वो। यहाँ पे अगर ट्रेनिंग दे रहा हूँ तो लाइव में, बाकी चीज़ तो वीडियो बनाते ही हूँ ना, यहाँ पे ट्रेनिंग तो लाइव में ही दूंगा। एल्विस यादव, सर एसएल का कंफर्मेशन कैसे करूँ? अभी से कंफर्मेशन क्यों करना? अभी चीज़ें जब चार्ट पे बताऊंगा तो एसएल भी कंफर्म हो जाएगा आपका, सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। किसी दिन टारगेट आपका 1,000 रुपये का, मार्केट आपको 5,000 रुपये दे तो खुशी मनाओ यार, फिर अगला ट्रेड और कम के साथ में करो तो भी चलेगा, रिस्क और कम ले लो, क्योंकि आपका 5 दिन का टारगेट मार्केट ने दे दिया। जाने वाले को कौन रोक सकता? कोई नहीं रोक सकता दोस्त। रोकेंगे ही क्यों? हम, हमें थोड़ी सीखना है, ठीक है ना। रोकने के लिए हमें थोड़ी सीखना है, जिसको सीखना है वो सीखे, नहीं सीखना है उनकी मर्जी। हम अपना काम कर दे रहे हैं भाई, मैंने कहा था मैं सिखाऊंगा, वो काम कर रहा हूँ यहाँ। ठीक है, थैंक यू फॉर हर चीज़ सिखाने के लिए। सर माई करंट फोकस इन मेक वन, अरे फोकस उस पर मत, करंट फोकस सीखने पे करो। क्या नहीं है 2 वाइस? नहीं यार अब तो ठीक है, क्वालिटी इज ओके। सर अपना फ़ोन से इसको बंद करो। क्या बंद करूँ फ़ोन से? सर आपका स्ट्रगल टाइम का ट्रेड, सर ठीक है,
चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मैं रूल्स बताऊंगा, रूल्स के बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। जिसको रूल सीखना होगा वो आ जाना, और जिसको नहीं सीखना होगा, 10-11 हज़ार लोग तो निकलेगा, तो वो स्ट्रेटजी वाले दिन आप लोग को आना, और फिर उसके बाद 4-5 दिन में झंडे गाड़ लेना, उसके बाद वही झंडा उखाड़ देगा मार्केट आपके। जब तक आप साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं करोगे ना, मैं कितना भी सिखा लूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको ना। मार्केट को तो पता ही है, इसको कुछ सीखना है नहीं, बस इन लोग को सेटअप ढूंढना है, स्ट्रेटजी जानना है, ये करना है, वो करना है। तो ये मार्केट बहुत समझदार है, मार्केट ऐसा नहीं है, मार्केट समझदार है यहाँ पे। तो मार्केट सारी चीज़ें आपसे यहाँ पे ढूंढ लेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग कल मिलते हैं सेम टाइम पे। और कल मैं रूल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, रूल्स के बारे में, रूल्स मनी मैनेजमेंट के बारे में हम लोग सीखेंगे अगले 1-2 दिन। तो चीज़ों को ध्यानपूर्वक सीखिए कि जिसको आगे बढ़ना है तो भाई सीखते रहना, नहीं तो आप जैसा कर रहे थे वैसा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कल की वीडियो में मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। सही तरह से रहिए, सुबह उठिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, आधे घंटे रोज़ का टाइम थोड़ा सा निकालो आप लोग, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा योगा करो, अगर वॉकिंग कर सकते हो तो यार वॉकिंग करो, थोड़ा सा माइंड शांत हो जाएगा। देखो माइंड घर के अंदर बंद, ये रिसर्च करते करते ना पागल हो जाओगे, तो थोड़ा सा बाहर निकलो, थोड़ा सा वॉकिंग करो, सुबह की हवा बहुत ज़रूरी है, माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, तरीके आपको बहुत अलग अलग तरीके आपको वो चार्ट पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, अलग अलग तरीके से आप चार्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। जब फ्रेश माइंड होगा तब सारी चीज़ें करोगे। योगा जरूर करो, मेडिटेशन आप लोग जरूर करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 8,000 लोग हैं, चलो सब लोग गुड नाइट।